ठाकुर जी के लिए कभी किया ही नहीं था, कभी रोए ही नहीं है वो आज स्वयं से पूछ रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्या हो गया है कि मैं इनका स्वर सुन रहा हूं और मुझे रोना आ रहा है। कहां मीराबाई चाहती थी कि वो मेरे भावना देख करके, मेरा भजन देख करके, मेरा स्वरूप देख करके वो भले मुझे छोड़ दें कि मैं तो उनके लायक ही नहीं हूं, लेकिन भोजराज उनका चित्त भी पवित्र था। उन्होंने तो और मन बना लिया, बोले ब्याह करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, अब तो चाहे जो हो जाए मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। भाई साहब ने जैसे ही पद पूर्ण किया, पीछे से रुदन की सिसकानी की आवाज जब आई तो भाई साहब ने टेढ़ी नजर करके देखा, वो तो मुंह पे काजल लगा के बैठी थी, पूरा मुंह काजल से पोत के बैठी थी। जयमल कौन है? मेवाड़ के राजा, राजा भोजराज। मीराबाई ने कहा इधर आ, मैंने तुझसे मना किया था ना मत लेके आना, क्यों लेके आया? बोले मैं नहीं ला रहा था, आप इतने भाव से गा रही थी, उनको स्वर सुनाई दे गया तो फिर लाना पड़ा मुझको, अब मैं मना कैसे करूं? बोले अब हो गए दर्शन, ले जाएं इनको यहां से, मुझे नहीं मिलना किसी से, मुझे नहीं देखना किसी को। अब मैं कैसे कहूं उनसे, वो हमसे बहुत बड़े राजा हैं दीदी, मैं कैसे कह सकता हूं उनको कि आप जाओ? अब जब तक खड़े रहेंगे। भाई साहब बोली तुझे तो बाद में देखूंगी मैं। और ठाकुर जी को बस क्रोध भरी नजरों से देखे, तुम्हारे सामने ही बात करूंगी, तुम्हारा सौत आया है। आपको कुछ चाहिए? भोजराज बोले आपने सब तो दे दिया, बस 2 मिनट आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैं तो चर्चा करती नहीं किसी से, मुझसे क्या चर्चा करेंगे, मुझे बोलना आता नहीं, मैं तो केवल गाती हूं। और मेरा रूप देखो, ऐसे पागल बनी घूमी रहती हूं, ना मुझे वस्त्र पहनने का सहूर है, ना मुझे श्रृंगार करने का सहूर है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो ऐसे ही रहती हूं, मुझसे क्या बात करोगे आप? बोले कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट बैठ लूंगा। बहुत सावधानी से सुनिए, भोजराज सामान्य नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि राणा मीराबाई के पति हैं, नहीं, वो देवर हैं जिन्होंने प्रताड़ना की, जिन्होंने उत्पीड़ना दी। भोजराज बुरे नहीं है, भोजराज तो बहुत अच्छे हैं। राव दूधा जी के बाद यदि मीराबाई की भक्ति में कोई सहायक बने तो वो श्री भोजराज। आकर के बैठ गए, मीराबाई ठाकुर जी की ओर मुख करके बैठी और दूर एक खंभ से सिर लगा करके भोजराज बैठे। आपको पता है मैं क्यों आया हूं? मीराबाई बोली मुझे सब पता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूं, मैं लाग लपेट करके कोई बात नहीं करूंगी, मुझे कोई और बात करना आता भी नहीं। मैं स्पष्ट आपको बता दूं, आपके साथ छल हो रहा है। भोजराज बोले कैसा छल? बोले एक पूर्व से ब्याहित कन्या से आपका ब्याह कराया जा रहा है। भोजराज बोले मतलब? मेरा ब्याह हो चुका है, मैं विवाहिता हूं। और मीराबाई ऐसे केश रखती कि उनकी मांग का सिंदूर दिखे ना, तुरंत वो केश हटा करके अपना सिंदूर दिखाया, देखो मेरा ब्याह हो चुका है। किससे हुआ आपका ब्याह? मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जंती मां। ये बैठे हैं मेरे पति, और मैं बचपन से इनकी, और बचपन से नहीं, आप नहीं मानेंगे, मैं पूर्व जन्म से इनकी। मेरा ब्याह हो चुका है, मैं तन मन सब इनको दे चुकी हूं। आप अगर मुझसे ब्याह कर लेंगे तो आप जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि एक पत्नी अपने पति की जो सेवा करती है वो मैं नहीं कर सकती। मेरा शरीर आपके लायक नहीं, मेरा व्यवहार आपके लायक नहीं, मेरा स्वभाव आपके लायक नहीं, मेरे विचार आपके लायक नहीं है। आपके लिए और भी अच्छे घर के राजघराने की कन्याएं मिल जाएंगी, मेरे से ब्याह करके आप पूरे मेवाड़ को धोखा देंगे। मैं आपको वास्तविकता बता रही हूं। लेकिन भोजराज कितने विद्वान हैं, देखो, कहते हैं आप इनसे विवाह कर चुके हैं तो फिर इस बात को कोई मानता क्यों नहीं है? बोले पता नहीं, मैं तो सबसे बोलती हूं कि ये मेरे पति हैं, फिर भी नहीं मानते। बोले मैं बताऊं क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि आप दोनों के विवाह को प्रकट रूप में किसी ने देखा नहीं है, और प्रकट रूप में जब तक ये संसार देखेगा नहीं तब तक कैसे मान लेगा कि ये आपके पति हैं?
मीराबाई ठाकुर जी की ओर देखने लगी, और सुनवा लो मुझे, हो जाओ प्रकट, अभी भी कह रही हूं, मुझसे ब्याह करने के लिए आप प्रकट नहीं हो सकते। उसने दे दिया ताना मुझको। भोजराज कहते हैं आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनिएगा। मुझे आपसे विवाह आपके रूप के लिए नहीं करना, मुझे आपसे विवाह एक पति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना। मेरे विवाह का कारण तो जान लीजिए कि मुझे आपसे विवाह क्यों करना है। भाई साहब बोली मुझे सुना ही नहीं जा रहा है ये बात, मैं पूर्व से विवाहित हूं, आप मुझसे विवाह क्यों करेंगे। बोले मेरी बात तो सुनिए, जैसे अप्रकट रूप में आपने ठाकुर जी से ब्याह कर लिया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन आपका विवाह संबंध है ना ठाकुर जी से। बोले हाँ है। ऐसे ही प्रकट रूप में, एक नाट्य रूप में मेरे साथ विवाह कर लिया, सबको लगेगा कि आप ठाकुर जी, आपका मुझसे ब्याह हो गया, पर अंतरंग रूप से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, आप इन्हीं की रहोगे। बाह्य रूप से सबको लगेगा कि आपका ब्याह मुझसे हो गया है, पर अंतरंग रूप से मैं जानता हूं कि आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप पर अधिकार तो इन्हीं का ही है। मीराबाई बोली आपको मुझसे ब्याह करना क्यों है। अरे आप इतने बड़े राजकुल के राजकुमार हैं, कोई धनवान संपत्तिवान रूपवान कन्या से ब्याह कर लीजिए, मैं किसी काम की नहीं हूं, आपको ब्याह करना क्यों है। अगर आप मना कर देंगे जाकर के कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो कोई जबरदस्ती ब्याह थोड़ी करा देगा। भोजराज जी जो यहां बात कहते हैं, उस बात पर मीराबाई ने भी हामी कर दी। भोजराज कहते हैं मेवाड़ की भूमि राजाओं के लिए जानी जाती है, मेवाड़ की भूमि बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं के लिए जानी जाती। आज तक एक भी युद्ध हारा नहीं है हमारी भूमि ने। हमारी भूमि की प्रतिष्ठा, हमारी भूमि का नाम राजाओं से है, हमारे युद्धों से है, हमारी संपत्ति से है। पर मैं चाहता हूं हमारी भूमि पर राजा तो बहुत आए, पराक्रमी तो बहुत आए, लेकिन आप जैसी एक भक्त आ जाए जिससे हमारी भूमि पवित्र हो जाए। आपके आगमन से हमारे यहाँ जो जो न्यौछावर हुए हैं राजा, उन सबको मुक्ति मिल जाए। आपकी चरण रज से अगर मेवाड़ पवित्र हो गया, तो आपके लिए हो सकता है ठाकुर जी भी आ जाएं वहां पर। और राजा भोज का यह संकल्प पूर्ण हुआ। मीराबाई की वजह से ही मेवाड़ में श्रीनाथ जी विराजमान हुए। आज श्रीनाथ जी वहां बैठे हैं, गिरिराज जी से गए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मुझे आपसे कोई कामना नहीं है, मेरी आपसे कोई अभिलाषा नहीं है। मैं केवल प्रकट रूप में आपसे विवाह करके जाऊंगा, पर वास्तविक अंतरंग रूप से मैं आपको गुरु मान करके, आपको भक्त मान करके मेवाड़ ले जाना चाहता हूं। और ये मेरा वचन है कि मैं आपसे कभी भी इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करूंगा। आप चाहें तो ठाकुर जी को साक्षी मान लीजिएगा। मीराबाई कुछ नहीं बोली और राजा भोज वहां से चले गए और जाकर के पूरे परिवार के लोगों के बीच जाकर के बोले, मुझे मीरा पसंद है, मैं विवाह करूंगा। नगाड़े बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी। महाराज अटारी पर चढ़ करके मीराबाई के पिताजी लुटाने लगे बधाइयां। पूरे मेवाड़, पूरे मेड़ता में हवा की तरह बात फैल गई कि अब हम लोग सुरक्षित हैं। क्यों? बोले कि मीरा का ऐसे कुल में संबंध हो रहा है जो कल को अगर मेड़ता पर कोई संकट आया तो हमारे लिए आगे आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सहनाइयां, ये ढोल नगाड़े ताशे मीरा को अच्छे नहीं लग रहे हैं। कान पर हाथ धर के रो रही हैं ठाकुर जी के आगे। अब तो मंगल गा रहे हैं, सब लोग आकर के बधाई दे रहे हैं, आकर के मीराबाई को गले लगा रहे हैं, पर मीराबाई एक जड़बत मूर्तिमंत होकर के खड़ी हैं केवल।